Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस और शशि थरूर को लेकर आजकल बहुत सारी अटकलों का बाजार गर्म है। थरूर कांग्रेस में है, लेकिन कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सब तब शुरू हुआ था जब केरल में कांग्रेस के सांसद होते हुए शशि थरूर ने केरल की लेफ्ट सरकार के स्टार्टअप और इनोवेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तारीफ की थी। दिल्ली की राजनीति में तो कांग्रेस और लेफ्ट एक प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन केरल में लड़ाई ही लेफ्ट से है। जो शशि थरूर ने किया वही अब यूपी के आरएलडी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने कर दिया है। जयंत चौधरी मोदी सरकार में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एमओएस इंडिपेंडेंट हैं और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। सरकारी काम के सिलसिले में जयंत चौधरी केरल के मल्लपुरम में उनका जाना हुआ। केंद्र सरकार के जन शिक्षण संस्थान प्रोजेक्ट को लेकर जयंत चौधरी का वहां दौरा हुआ। केरल के एजुकेशन स्कूल सिस्टम को देखने समझने के बाद जयंत चौधरी इतने इंप्रेस हुए कि लेफ्ट सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। जयंत चौधरी की राजनीति का कोई छोर केरल से नहीं जुड़ता। लेफ्ट की तारीफ करें या आलोचना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बीजेपी को पड़ता है, जो पूरे देश में लेफ्ट के खिलाफ राजनीति करती है। केरल में जमने के लिए बीजेपी को कांग्रेस के साथ लेफ्ट से भी निपटना है। बीजेपी को लेफ्ट के विचारधारा, सरकार चलाने के तौर तरीके सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन जयंत चौधरी को केरल सरकार का एजुकेशन सिस्टम नेशनल लेवल पर लागू करने लायक उन्होंने इसे माना। केरल देश का सबसे एजुकेटेड स्टेट है। जन शिक्षण संस्थान प्रोजेक्ट केरल के 9 संस्थानों में लागू किया जा रहा है। मल्लपुरम में मौजूद जन शिक्षण संस्थान मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस में टॉप पर आया। बस इसी पर बात करते हुए बोल गए कि केरल में एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं जिन्हें हम बाकी राज्यों में ले जा सकते हैं, बाकी राज्यों में भी फॉलो कर सकते हैं, इसे अपने नेशनल मॉडल का हिस्सा बना सकते हैं। Kerala's education, high level of literacy, it's not yet fully literate, so I think that is a challenge. Some of our states from northeast have, according to the parameters established, have been declared fully literate. One would have expected Kerala to be there first, but nonetheless, Kerala has achieved a lot in education. There's a lot of innovation happening in Kerala that we can take to other states and make it part of our national model. जयंत चौधरी जिस शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, उसी की बनाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जमकर विवाद खड़ा है। दक्षिण के ज्यादातर बीजेपी गैर शासित राज्य एजुकेशन पॉलिसी के क्लॉज को लेकर सरकार से भिड़े हुए हैं। केरल के सीएम पी विजयन की भी शिक्षा मंत्रालय से लड़ाई चल रही है, लेकिन जयंत ने केरल के एजुकेशन मॉडल की ही तारीफ कर दी। फरवरी में भी केरल दौरे पर गए जयंत चौधरी ने कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए केरल मॉडल को सस्टेनेबल, एफिशिएंट और पीपल फ्रेंडली बताया था। जयंत चौधरी ऐसे वक्त पहुंचे जब केरल में अगले विधानसभा चुनाव का माहौल बन रहा है। 10 साल से सरकार में डटी लेफ्ट सरकार जनता से एक और थर्ड टर्म काम के आधार पर मांगने वाली है। पहले कांग्रेस के शशि थरूर ने स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर तारीफ करके लेफ्ट को बूस्टर दिया। अब विपक्ष के एनडीए के बड़े नेता जयंत चौधरी ने केरल मॉडल को नेशनल मॉडल बनाने की बात बोल दी। दोनों बयान लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी को ठेस पहुंचाने वाले हैं, लेकिन लेफ्ट के गवर्नेंस मॉडल के लिए विपक्ष के सर्टिफिकेट जैसा है। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ एनडीए में गए जरूर, लेकिन ऐसे अलायंस नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को खुश करने बीजेपी की लाइन पर बोलते हो। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।